तो पैराबोला से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या फोकल डिस्टेंस एंड फोकल सेगमेंट्स। अच्छा, फोकल डिस्टेंस जो है वो ब्रीफली एक बार अपन टच कर चुके हैं, है ना, शुरू के वीडियोस में। तो इसके कुछ और एस्पेक्ट देखेंगे अभी। तो ऐसा करते हैं, पहले एक है ना स्टैंडर्ड पैराबोला बनाते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, उसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो फोकल डिस्टेंस क्या था कि कोई भी पॉइंट पी यदि हम ले लें और एफ यदि फोकस है इस पैराबोला का, तो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस एफ से, ये क्या है, पी एफ, ये इसको हम फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक। अच्छा, और फोकल सेगमेंट्स जो है वो क्या हो गए कि पॉइंट पी से यदि हम फोकल कॉर्ड बना दें, तो फोकल कॉर्ड जो है वो यहाँ तक चला जाएगा, है ना, पी क्यू अपना फोकल कॉर्ड हो गया। तो इस कॉर्ड के ये जो दो पार्ट्स है ना, L1 और L2 बोलते हैं इसको, दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस फोकस तक, L1 L2, इसको अपन क्या बोलते हैं, L1 L2 को हम उस कॉर्ड के फोकल सेगमेंट्स बोलते हैं, फोकल सेगमेंट्स। ठीक। अच्छा, ये पी एफ जो लेंथ है, पी एफ जो कि ये L1 फोकल डिस्टेंस के बराबर, ये अपन शुरू के वीडियो में डिराइव कर चुके हैं, है ना। ये क्या होता है, x प्लस ए, जहाँ पे x क्या है, p का x कोऑर्डिनेट, पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट, और a जो है इस स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में यहाँ पे जो a आता है ना, ये वो है। अच्छा, ये डिस्टेंस जो अपन ने डिराइव किया था, ये अपन ने डिराइव किया था डिस्टेंस फार्मूला लगा करके, है ना। क्या डिस्टेंस फार्मूला लगाया था, L1 इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, y2 माइनस y1, दोबारा नहीं कर रहे हैं अपन, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। पॉइंट f जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a और 0। यदि p और f के कोऑर्डिनेट्स अपन इसमें डाल देते हैं, और उसके बाद में जहाँ पे y आएगा, y में y की जगह फिर से यदि ये डाल दें, तो अपने पास में क्या आ जाता है, ये x प्लस a आ जाता है। ठीक। अच्छा, इसी रिजल्ट को एक और तरह से निकालते हैं जरा। जैसे यहाँ पे यदि एक डायरेक्ट्रिक्स यदि अपन बना लें, है ना, ये इस तरह से अपन ने डायरेक्ट्रिक्स बना दिया, और P से ये परपेंडिकुलर जो है डायरेक्ट्रिक्स पे यदि हम ड्रॉप कर दें, इसको मैं A बोल देता हूँ और इस वाले पॉइंट को B बोल देता हूँ। तो पैराबोला के केस में पी एफ जो है वो पी ए के बराबर होता है, ये तो अपने को मालूम ही है। और पी ए अपने को दिख ही रहा है ना, पी ए क्या है, ए बी प्लस बी पी। अच्छा, ए बी क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये तो अपने को मालूम है क्या है, ये ए है, ये ए हो गया। और बीपी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ही है। ठीक। प्लस ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो सेम रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट जो अपन ने डिस्टेंस फार्मूला से डिराइव किया था, है ना, सेम रिजल्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर दूं कि ये जो रिजल्ट जो आया ना फोकल डिस्टेंस का x प्लस ए, ये कब वैलिड है, जब हम, है ना, पैराबोला का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक। आप इमेजिन कर ही सकते हैं, यदि इसका वर्टेक्स हम चेंज कर दें इस पैराबोला का, है ना, मैं ग्रीन में बना रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से। ठीक। मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यदि x नॉट y नॉट हैं, इसी सेम पैराबोला को हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सेम पैराबोला को हमने x नॉट y नॉट से शिफ्ट कर दिया, तो इसकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है, y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये तो अपने को मालूम ही है। तो अब ये पॉइंट P का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, पॉइंट P का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ना, एग्जैक्टली सिमिलरली प्लेस्ड है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, वो x प्लस एक्स नॉट हो जाएगा। दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रीन वाले पैराबोला में सारे पॉइंट्स x नॉट y नॉट से शिफ्ट हो गए, है ना, हर पॉइंट में x नॉट, और हर पॉइंट ये इसका x नॉट और y कोऑर्डिनेट में y नॉट ऐड हो जाएगा। तो यदि इसका नया कोऑर्डिनेट, इसको यदि मैं x1 बोल दूं, तो x1 जो है वो क्या है, ये x प्लस एक्स नॉट है। ठीक। तो ये तो अपन देख ही सकते हैं कि यदि मैं इसको, अच्छा, इस वाले पॉइंट को यदि मैं p डैश बोल देता हूँ, है ना, इस वाले पॉइंट को p डैश बोल देता हूँ, और है ना, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा ये, और पॉइंट फोकस इसका f डैश। ठीक है, तो p डैश f डैश, ये p डैश f डैश जो है, ये तो pf के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पैराबोला इटसेल्फ तो सेम ही है। तो इस वाले केस में ये a प्लस एक्स की जगह पे a प्लस
x1 है ना, x1 तो ज़्यादा है, कितने से बढ़ा हुआ है, x0 से बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो a प्लस x1 माइनस x0 ये होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अच्छा, L1 L2 और a के बीच में एक रिलेशन है ना, उसको अपन डिराइव करते हैं जरा। अपना पैराबोला क्या है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। L1 L2 और a के बीच में रिलेशन क्या है, 1/L1 प्लस 1/L2, ये 1/a के बराबर होता है। और इसको अपने को डिराइव करना हो तो p को हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख लें, at स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2at। करस्पॉन्डिंग q जो है वो क्या हो जाएगा, q का जो ये t है ये क्या है बेसिकली -1/t, ठीक, तो ये हो जाएगा a/t स्क्वायर और -2a/t, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके, ठीक। तो अब L1 L2 लिखते हैं। L1 ये क्या है, x प्लस a, x क्या है इस केस में at स्क्वायर और a तो है ही, और L2 ये इसका x कोऑर्डिनेट q का, तो a/t स्क्वायर प्लस a, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, a 1 प्लस टी स्क्वायर। L1 L2 की वैल्यू यदि है ना यहाँ पे अपन डालें तो क्या आ जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2, ये क्या आ गया 1/a1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन a 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा 1/a आ जाएगा। बेसिकली ये वाला रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन के कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं, है ना, थोड़ी जगह बनाते हैं। इस रिलेशन को देखें, इसको अपन राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो 2/2a लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2a माइनस 1/L1 इज इक्वल टू 1/L2 माइनस 1/2a, है ना, ये लिख सकते हैं, रीअरेंज कर दिया बेसिकली अपन। तो अब आप देखें, है ना, ये बेसिकली क्या है, ये जो तीन टर्म्स हैं 1/L1 1/2a 1/L2, ये लेफ्ट वाली टर्म क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, और ये राइट वाली टर्म क्या है, इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा है। तो ये तीनों टर्म्स क्या हो गई, ये तीनों टर्म्स AP में हो गई, है ना, ये कॉमन डिफरेंस है बेसिकली। और ये वाली टर्म्स AP में है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि इनका रिवर्स, है ना, L1 2a और L2 ये क्या हो गई, ये HP में है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इनका रेसिप्रोकल जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक। और इसमें ये जो 2a जो है 2a जो आ रहा है ये क्या है, ये लेटस रेक्टम का हाफ है ना, 4a का हाफ है, तो इस टर्म 2a को सेमी लेटस रेक्टम भी बोलते हैं, ठीक। तो ये वाला जो रिजल्ट है ना, इस वाले रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं कि किसी भी पैराबोला में जो इसके फोकल सेगमेंट्स हैं, फोकल सेगमेंट्स क्या है, L1 L2, तो फोकल सेगमेंट्स और सेमी लेटस रेक्टम जो है वो HP में होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ठीक। तो इसको देखें, है ना, ये जो है ये पावरफुल रिजल्ट है। जैसे जब अपन फोकल कॉर्ड डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक पावरफुल रिजल्ट अपन ने क्या देखा था, T1 T2 इज इक्वल टू -1, और इसका मेन फायदा क्या था कि यदि किसी भी फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट यदि अपने को मालूम है, एक एंड पॉइंट, तो हम दूसरा एंड पॉइंट निकाल सकते हैं इसको यूज करके। इस रिजल्ट का फायदा क्या है कि यदि हमको कोई भी एक फोकल सेगमेंट दे रखा हो, फोकल कॉर्ड का एक पोर्शन दे रखा हो, तो हम उसको दूसरे पोर्शन की लेंथ जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक। एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट्स ऑफ अ पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने, है ना, एक स्टैंडर्ड पैराबोला बनाते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला जो है वो इस शेप का ले लेते हैं, है ना, ये इसका फोकस। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस पैराबोला के जितने फोकल कॉर्ड्स हैं, है ना, ये दूसरा फोकल कॉर्ड, है ना, ये तीसरा फोकल कॉर्ड, इनके हर एक के अलग अलग सेगमेंट्स के पेयर्स होंगे, है ना, जैसे ये L1 L2, तो एक पेयर क्या हो गया, L1 L2 हो गया, है ना, इस वाले फोकल कॉर्ड का फोकल सेगमेंट्स। फिर ये दूसरा वाला फोकल कॉर्ड, इसके फोकल सेगमेंट क्या हो गए, L3 L4,
ना, L3 L4। फिर ये वाला फोकल कॉर्ड, इसके फोकल सेगमेंट क्या हो गए, L5 L6, L5 L6। तो हमको ये जो फोकल सेगमेंट्स हैं इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो अभी अपन ने देखा कि किसी भी पैराबोला के जो फोकल सेगमेंट्स होते हैं किसी भी एक फोकल कॉर्ड के, तो है ना, सपोज एक फोकल सेगमेंट, इसको L1 बोल देते हैं। तो L1 सेमी लेटस रेक्टम मतलब 2A, और L2 ये क्या होते हैं, ये HP में होते हैं, है ना, ये तो अभी अपन ने देखा। तो ये 3 टर्म्स HP में हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो फोकल सेगमेंट, उनका हार्मोनिक मीन जो है वो क्या होगा, 2A ही होगा। सभी फोकल सेगमेंट्स के पेयर्स का हार्मोनिक मीन जो है वो सेम ही है ना, 2A। तो ये निकाल लेते हैं, है ना, ये क्या है इस पैराबोला का, 4A 8 के बराबर। ये कितना हो गया 2, तो 2A है ना, 2A कितना हो गया 4। तो ये जो है वो हार्मोनिक मीन हो गया फोकल सेगमेंट्स का। ये आपका आंसर। एग्जाम्पल करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज गिवन एज, ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर माइनस 2x minus 8y minus 7 is equal to 0 with point F as focus. If length of the focal segment PF of a focal chord PQ is 6, है ना, बेसिकली मतलब कोई भी एक फोकल कॉर्ड है PQ, है ना, और बीच में जो है वो कहीं पे फोकस पड़ रहा है। तो अपने को एक फोकल सेगमेंट दे रखा है, L1 दे रखा है, तो हमको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालनी है, PQ निकालनी है। तो L2 निकाल लेते हैं, दूसरा फोकल सेगमेंट। पहले ऐसा करते हैं, इस पैराबोला की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो क्या लिख सकते हैं अपन, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, है ना, इसको -1 कर देते हैं और इसको दूसरी तरफ ले जाएं अपन, 8y प्लस 7। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 y प्लस 1। ठीक, तो a जो है इस पैराबोला का क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 8, ये जो है वो 2 हो गया। और फोकल सेगमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन अपन ने निकाला था, 1 प्लस L1 प्लस 1/L2 इज इक्वल टू 1/a। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, 1/L2 ये क्या आ जाएगा, है ना, ये 1/2 माइनस L1 अपने को क्या दे रखा है, L1 6 दे रखा है। ठीक, लेंथ ऑफ फोकल सेगमेंट PF ये 6 दे रखा है। ठीक, तो 1/2 माइनस 1/6, तो L2 कितना आ जाता है, L2 3 आ जाता है। तो अपने को फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है PQ, है ना, वो क्या हो गया, L1 प्लस L2 मतलब 3 प्लस 6, है ना, 9। तो ये आपका आंसर।